मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजुखा ग्रंथस्थ शक्ति निरूपण प्रकरण में शाब्दबोध विषयक जानकारी का द्वितीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। सा च वृत्तिस्त्रिधा शक्तिर्लक्षणा व्यंजना च तत्र शक्ति का पदार्थ इति चेत। शक्ति, इसमें कार्य कारण भाव जो होता है उसमें तीन वृत्तियां हैं। शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। उसमें शक्ति कौन सा पदार्थ, इसमें तार्किक का प्रथम मत है अस्मात् शब्दा आयामार्थो बोधव्य। इस शब्द से यह अर्थ जाना जाए। जैसे घटपद से कंबु ग्रीवादिमत्व घट पदार्थ का ज्ञान होना, यह ईश्वरेच्छा है। यह पद इस अर्थ का बोध करावे, अन्य अर्थ का नहीं। यह ईश्वरेच्छा शक्ति ही है। इसको मानने में लाघव है, क्योंकि ईश्वरेच्छा एक ही है। लौकिक इच्छा तो अनंत है और उसमें शक्ति मानने पर अनंत हो जाएगी। इसलिए ईश्वरेच्छा शक्ति ही सर्वमान्य है। उसी शक्ति में संकेत संबंध है। किंतु उस ईश्वरेच्छा शक्ति को मानने पर इच्छीय विषयताश्रयत्वम वाचकत्वम, यह वाचक का लक्षण यदि आपन्न हो जाता है तो शक्ति का विषयत्व लक्षण संबंध पद अर्थ तथा बोध में समान ही है। तो घटपद घटपादक क्यों नहीं? इसके समाधान में तार्किक ऐसा कहते हैं कि बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत शक्ति विषय वाचक है और पदजन्य बोध विषयतावत शक्ति विषय वाच्य है। तो बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित शक्ति का जनक ही वाचक कहा जा सकता है। पदजन्य बोध विषय वाली
शक्ति तो वाच्य है। जैसे घटत्व प्रकारक घटबोध निष्ठ जन्यता निरूपित शक्ति का जनक घट ही हो सकता है, न कि पटत्व प्रकारक पटबोध निष्ठ जन्यता निरूपित शक्ति का जनक घट हो सकता है। इसलिए कोई भी अति प्रसंग दोष यहाँ नहीं है। पुनः संदेह होता है कि शक्ति ग्रह तो वाच्य ही में होता है, पद में नहीं, तो पद में शक्ति ग्रह किस प्रकार होता है? इसके समाधान में ऐसा कहा जा सकता है कि आवाप और उद्वाप के द्वारा, उहापोह के द्वारा पद में शक्ति ग्रह होता है। जैसे घटम आनय, इस वाक्य में आंग के प्रक्षेप से आंग के प्रक्षेप से घट का आनयन अर्थ होता है। आंग निकाल देने से घट को ले जाना अर्थ होता है। उसी प्रकार सर्वप्रथम वाक्य में शक्ति ग्रह होता है, पश्चात एक पद हटा लेने पर एक पद में भी शक्ति होने लगता है। यह तार्किकों का कथन है, लेकिन यह कथन उचित नहीं है। इच्छाया संबंधिनोराश्रयता नियामकत्वाभावेन संबंधत्वा संभवात् संबंधो ही संबंधिद्वय भिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकः इति अभियुक्त व्यवहारात्। तार्किक का यह जो मत है वह युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि इच्छा संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध तो संबंधी से भिन्न हुआ करता है और दोनों में रहकर दोनों के आश्रय से विशिष्ट बुद्धि का नियामक होता है। जैसे घटवत भूतलम, इस वाक्य में घट और भूतल का जो संयोग संबंध है वह घट और भूतल से भिन्न है और दोनों में रहकर घट निरूपित संयोगाश्रय भूतलम इस विशिष्ट बुद्धि का नियामक है। किंतु यहाँ घट इच्छा वाला है या घट शब्दार्थ इच्छा वाला है, ऐसा व्यवहार नहीं होता, क्योंकि इच्छा आत्मा का गुण है। पद पदार्थ तथा बोध तो अचेतन पदार्थ है। इनका गुण किस प्रकार इच्छा हो सकती और वह संबंध भी किस प्रकार किसी का हो सकता है। इसलिए ईश्वर इच्छा संबंध से अतिरिक्त वाच्यवाचक भाव ही शक्ति मानना आवश्यक है, क्योंकि शब्द में वाचकत्व धर्म तथा अर्थ में वाच्यत्व धर्म
सभी आचार्यों के मत में प्रसिद्ध है। उस शक्ति का ग्राहक तादात्म्य संबंध है और उसका ज्ञापक इतरेतराध्यास है। इतरेतराध्यास परस्पराध्यास को कहते हैं। दूसरे में दूसरे धर्म के आभास को अध्यास कहते हैं, अर्थात भ्रम को अध्यास कहते हैं। तन्मूलक ही तादात्म्य संबंध है, जिसको अभेद संबंध भी कहते हैं। वह तादात्म्य संबंध भेदाभेद घटित होता है। राहो सिरह में भेद और अभेद घटित ही तादात्म्य संबंध लेकर भाष्यकार ने षष्ठी का उपादन किया है। अन्यथा भाष्यकार द्वारा षष्ठी का उपादन ही असंगत हो जाता। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बोध्य बोधक नियामक ही जब संबंध होता है तो शक्ति का संबंध किस प्रकार। इसके समाधान में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दीपादिगत प्रकाशकत्व शक्ति रहने पर भी आलोक विषयक संबंध होने से ही वस्तु का प्रकाशक होता है, उसी प्रकार पदगत वाचकत्व शक्ति रहने पर भी तादात्म्य संबंध रहने पर ही अर्थ का वाचक हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए शक्ति कार्यजनक होती हुई भी तादात्म्य संबंध की नियामिका है। भर्तृहरि के कारिका में कहा भी गया है, उपकार स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते शक्ति नामप्यसौ शक्ति गुणानामप्यसौ गुणः। उपकारः स यत्रास्ति, उपकारः स तत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते। जिन शब्दों में उपकार उपकारक भाव संबंध है, अर्थात वाच्यवाचक भाव संबंध है, उन शब्दों में शब्द बोध रूप कार्य देखने पर शक्ति रूप का अनुमान किया जाता है। जिस प्रकार दाह रूप कार्य देखकर अग्नि में दाहानुकूल शक्ति का अनुमान किया जाता है, किंतु इस शब्द से इसी अर्थ का बोध होता है। इसका नियामक उक्त संबंध ही है और वह संबंध शक्ति की भी शक्ति है, क्योंकि संबंध रहने से ही शक्ति कार्य जनक है। जिस प्रकार प्रकाश रहने पर ही दीपगत शक्ति वस्तु प्रकाशक होती है, तथा गुणों का भी गुण है
द्रव्याश्रितत्व का नियामक है। इस संबंध में न्याय भाष्यकार का वचन है, समय ज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणाया वाचो अन्वाख्यानम व्याकरणम वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थलक्षणम, अर्थात पदरूप शब्द का तथा वाक्य रूप शब्द का शक्ति और संबंध का ज्ञानार्थ ही यह व्याकरण है। आचार्य पतंजलि ने भी कहा है, संकेतस्तु पदार्थयोरितरेतराध्यास रूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽर्थो योऽर्थ स शब्दः, अर्थात पद और अर्थ का संकेत परस्पर आभास रूप है और वह स्मृत्यात्मक है, अज्ञात नहीं है। जो शब्द है वह अर्थ है, जो अर्थ है वह शब्द है, अर्थात शब्द में अर्थ का आभास है, अर्थ में शब्द का आभास है। इस प्रकार इतरेतराध्यास ही पद और अर्थ में संकेत है। इस भाष्य में भी वाच्यवाचक भाव संबंध की चर्चा है, इसलिए इतरेतराध्यास रूप ही संकेत है और तन्मूलक ही तादात्म्य संबंध है। यह समुदाय का सारांश है। इन प्रमाणों से तार्किक सम्मत ईश्वरेच्छा शक्ति रूप संबंध सिद्ध नहीं होता, किंतु वाच्यवाचक भाव संबंध विशिष्ट ही शक्ति वैयाकरण सम्मत है। इस प्रकार यह भाग अब संपन्न होता है। इससे अगला भाग में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।